Assalamu alaikum. Last time, our topic was Group 1A properties of Group 1A. मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोग उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़ कर आइएगा। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होगे कि हम स्टार्ट करेंगे एक दफा फिर मेटल्स ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज से। ठीक। So as I told you, the elements of group 1A are called alkali metals. और मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लाई कर रहे होते हैं उन सबकी जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सर दे आर सिर्फ ग्रुप 1 ए ही है अल्कली मेटल जितने भी हैं। जी, सिर्फ ग्रुप 1A के अंदर अल्कली मेटल्स लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि इवन जो आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है ये रिएक्ट कर जाते हैं एयर के साथ मौजूद वाटर के साथ भी। यार अगर आप इन्हें एक्सपोज करो एयर में तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके और एक्सप्लोजन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं कि ये एयर के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं। सर वो उमर का वो आया है स्क्रीनशॉट भेजा उसने कि उसके बाद लिखा हुआ है यू आर अनएबल टू रिजॉइन दिस मीटिंग बिकॉज़ यू वर प्रीवियसली रिमूव्ड बाय द होस्ट। इसको बोलें कि ये लिंक से दोबारा ज्वाइन करें। इन्हें बोले कि ये लिंक से जो है वो दोबारा ज्वाइन करें इनविटेशन से, तो ये ज्वाइन कर लेंगे। ठीक। आपके पास स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि दे आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट विद अ नाइफ, मतलब आप इन्हें इजीली नाइफ से कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं ये। एंड दे हैव लो डेंसिटीज ऑफ ऑल मेटल, मतलब आपको पता है कि मेटल्स की जो है वो हाई डेंसिटी होती है, लेकिन जितने भी मेटल्स हैं उनमें जो है वो इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा लो होती है। इसके बाद ऑन मूविंग फॉरवर्ड आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का जो आपके पास यहाँ पे ग्रीन शो हो रहा है, दिस इज ग्रुप 1A। मैंने आपको कल भी बताया था, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो उसको अल्कली मेटल्स में मार्क नहीं किया है, क्योंकि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स में नहीं आता। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो स्टिल डिस्प्यूटेड पोजीशन है, उसको हम अल्कली मेटल्स के अंदर नहीं लेते। तो अल्कली मेटल्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम एंड फ्रेंसियम, ये जो है वो हमारे पास अल्कली मेटल्स के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है एलिमेंट की, जिसे आप देख सकते हो कि ये किस तरीके के नजर आते हैं। ठीक, फिर हम आ जाते हैं ग्रुप 2A के ऊपर, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ग्रुप 1A की प्रॉपर्टीज हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए मैंने आप लोगों को दोबारा इनकी प्रॉपर्टीज बताया। ग्रुप 2A की प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों से कहा था कि पढ़कर आइएगा, कि आप लोगों ने पढ़ी है? यस सर। तो एक एक करके मुझे बताइए। सबसे पहले मुझे खिजर आप बता दो। सर मैं भूल गया था कि वो उमर के। आयशा? आयशा आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, माइक तो खोलो अपना। अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। सर एलिमेंट के फुल फॉर्म याद करने थे ना। एलिमेंट्स की फुल फॉर्म नहीं, प्रॉपर्टीज कहा था मैंने आपको कि प्रॉपर्टीज पढ़ कर रीड कर आइएगा। अच्छा। चलिए बताइए अब्दुल्ला, आप बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2A। पहले अनम्यूट करो मेटल्स की। जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2A की प्रॉपर्टीज बताइएगा जरा, क्या होती है? सर मैंने पढ़ी ये इंशाल्लाह। किसको पता है? सर मैं बताऊं? बताइए।
Sir, their valence shell contains 2 electrons. बिल्कुल सही। और And the R is radioactive. And these elements are a bit harder. They have higher melting and boiling points than the alkali metals, but they have smaller atomic, ionic, radii, and atomic volumes. ठीक। देखिए फातिमा ने बिल्कुल सही प्रॉपर्टीज हमें बता दी है। देखिए ये ग्रुप 2A के अंदर लाई करते हैं, यहीं से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि ये जो ग्रुप नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप 2A की, तो ग्रुप 2A के अंदर ग्रुप 2A है, तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ऑफ ग्रुप 2A कितने होते हैं उसके अंदर 2 होते हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर इनके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी वजह से ये ग्रुप 2A के अंदर लाई करते हैं। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेंगे। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो इनके ऊपर जो है वो चार्ज जो आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ग्रुप 1A जो था अल्कली मेटल्स, उसके जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते थे तो उनके ऊपर +1 का चार्ज आता था, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते थे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा +2 का चार्ज आएगा। तो हमारे पास हाँ +2 पॉजिटिव 2 का चार्ज आएगा इनके पास ऊपर। तो अच्छा, अब हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज आ गई इनकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आ गई, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। सेकंड प्रॉपर्टी, दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन। देखिए ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स थे वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते थे तो वो यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दे आर कॉल्ड डाइवैलेंट पॉजिटिव आयंस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों के क्लियर? Yes, sir. सर वो क्या नाम है, जैसे अगर ग्रुप 3 है तो ग्रुप 3A की जो वो है क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन्स, तो सर वो उनके जो वैलेंस शेल है उनमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली उसके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है वो ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। इसके बाद हम उस पर मूव करते हैं ना, तो फिर मैं आपको उसका भी बताता हूँ। ठीक, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इनकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, दे लूज दिस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी अगेन इनकी भी वही आ जाएगी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका भी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी, दे फॉर्म बेसिस। अच्छा देखिए, आप लोगों को पता है कि एसिड होता है और बेस होता है, तो ये जो है वो बेस फॉर्म करते हैं, इस वजह से इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैंने वो प्रॉपर्टीज मेंशन की हुई हैं जो आपके बुक के अंदर नहीं है। ठीक, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा क्विकली रिएक्ट करते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ, लेकिन उतना क्विकली नहीं जितना क्विकली अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक, इसी तरीके से एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्योर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो नेचुरली अकर नहीं होते, ये किसी ना किसी अदर दूसरे कंबाइन के एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। ये आपको मतलब नेचुरली नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे पास जो दूसरे एलिमेंट्स है वो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये हमें नेचुरली मिल जाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं किसी ना किसी आपको कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे, एज एन एलिमेंट आपको ये नेचुरली नहीं मिलेंगे। ठीक, देखिए ये आपके पास जो ग्रुप 2A है, ये आपके पास सेकंड कॉलम जो आपके पीरियोडिक टेबल का, दैट इज ग्रुप 2A। इसके अंदर जो एलिमेंट्स लाई करते हैं दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम एंड रेडियम। ठीक, ये एलिमेंट्स लाई करते हैं यहाँ ग्रुप 2A के अंदर। आप सबको नजर आ रहा है ग्रुप 2A स्क्रीन पे अपनी? Yes, sir. तो ये यहाँ लाई करते हैं।
ग्रुप 2A की प्रॉपर्टीज में कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताइए। No, sir. ठीक। अच्छा देखिए, इसको जो है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक है। अच्छा, ग्रुप 3A की प्रॉपर्टीज पे आ जाइएगा आप लोग। रीड कर आए थे आप लोग ग्रुप 3A की प्रॉपर्टीज? Yes. तो वन बाय वन मुझे जरा ग्रुप 3A की प्रॉपर्टीज बताना शुरू कीजिएगा। हेलो Hello. जी, स्टार्ट कीजिएगा प्रॉपर्टीज बताना वन बाय वन ग्रुप 3A की। खैजर, फातिमा, आयशा। Yes, sir. सर एक ग्रुप प्रॉपर्टी है कि Sir, it includes boron, aluminum, gallium, indium, and thallium, and their valency shell contains 3 electrons. Sir, they have And higher ionization energies than the group 1 and group 2 elements. सर ठीक the group ठीक has boron family and boron ठीक। और Sir, they are ionized to form 3 plus charges. and sir सही। some properties of group 3A are metals and some are non metals. ये भी ठीक है। And sir, they ये are highly electropositive elements. ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स की भी मुझे क्लास में पार्टिसिपेशन चाहिए, तो प्लीज आप सब लोग जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट करो। तो इजी होगा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना क्लास पार्टिसिपेशन की वजह से। तो आप लोग भी क्लास में पार्टिसिपेट कर लो, बाकी स्टूडेंट्स आप लोग चुप क्यों हो? हेलो। Hello. अच्छा, उमर वापस आ गए हैं, उमर के नाम से आप, तो पहले मैं उमर को ज्वाइन करवा लूं।
और अब उमर बनकर वापस आ गए। अच्छा, आए भी और चले भी गए थे दोबारा। सर इनका 10:33 पर मेरे पास मैसेज आया है कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे वापसी। अच्छा, अभी मेरे पास वेटिंग रूम में ही आ रहे थे और अब जो है ये वापस चले गए, आ गए उमर। तो पहले उमर को ज्वाइन करवा देता हूँ। जी उमर, कैसा लगा नेपाल से वापस आकर? उमर, अमीर और हलीमा बेटा आप लोग अपनी वीडियोस ऑन करो। उमर, अच्छा उमर अभी भी खामोश है, ठीक है। उन्होंने म्यूट भी करा हुआ है अपने आप को। अच्छा देखिए, तो देखिए अब हम आ जाते हैं ग्रुप। मुश्तबा राव भी लेट आ गए हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्रुप 3A की प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखिए जो आपको ये जो नीचे वाला ब्लॉक नजर आ रहा है ना, फ्रॉम, जहाँ पे नंबर लिखे हुए फ्रॉम 13 to 12, ठीक, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनको बिल्कुल अलग से डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ। ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। इनको मैं बिल्कुल अलग से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी हम यहाँ आ जाते हैं बोरोन फैमिली के ऊपर। ग्रुप 3A बोरोन फैमिली, आप लोगों ने अगर बुक में रीड किया हो तो वहां पर आप लोगों को इसी नेम से मिलेंगी ये प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 3A बोरोन फैमिली। तो इनकी प्रॉपर्टीज सिंपली हम जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ये तो हमें ग्रुप नंबर से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि इनका ग्रुप जो है वो 3A है, इसका मतलब इनके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। तो जल्दी जल्दी इनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन। क्या फॉर्म करेंगे ये, इसको लूज करके ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन, ठीक। इनकी जो प्रॉपर्टीज है ग्रुप 3A की, ये मैं आपको जो है वो आपकी कॉपीज के अंदर लिखवा भी चुका हूँ, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा ग्रुप 4A है, दैट इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। जी, कार्बन फैमिली। तो जो हमारी कार्बन फैमिली है, इस कार्बन फैमिली के अंदर हमारे पास मेटल्स भी हैं और मेटलाइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक। अगर आप देखें तो आपके पास कार्बन और सिलिकॉन जो है वो आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक। आप अगर इसको देखें तो ये आपके पास हाईलाइटेड है, और आप की से देखें तो की से देखेंगे इसे तो आपको शो भी हो रहा होगा ये कि ये आपके पास नॉन मेटल है। अच्छा देखिए, अब हमारे पास सिचुएशन जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाती है कि अब इन एलिमेंट्स के लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लास्ट शेल के अंदर। तो अब ये क्या करेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज नहीं कर सकते, ऐसी है ना? हेलो। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकते और ना 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। इस वजह से ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो आपको ग्रुप 4A के जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे, ये जो है वो आपको आयोनिक बॉन्ड बनाते हुए नजर नहीं आएंगे, ये हमेशा आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए नजर आएंगे। ये हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 5A, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं, और उसके बाद हमारे पास मेटलाइड्स हैं। अच्छा, मेटलाइड्स वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज कैरी कर रहे होते हैं, ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक होती है उनकी। कुछ प्रॉपर्टीज वो मेटल्स की कैरी कर रहे होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल्स की कैरी कर रहे होते हैं, ठीक। अच्छा देखिए, अभी जब हम ग्रुप 1A में आए तो ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर चार्ज था +1,
ग्रुप 2A के एलिमेंट के ऊपर चार्ज था +2, ग्रुप 3A के एलिमेंट के ऊपर चार्ज था +3। 3। अब जब हम ग्रुप 5A में आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसके ऊपर +5 चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब इसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अब 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। हमारा जो लास्ट टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि व्हेनेवर एन एलिमेंट लूज एन इलेक्ट्रॉन इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज, और व्हेनेवर एन एलिमेंट गेन एन इलेक्ट्रॉन इट गेट्स नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा -3, +3 नहीं आएगा, -3 का चार्ज आएगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। जी Yes, sir. ठीक, तो ग्रुप 5A की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या गई? दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, दे गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम ट्राईवैलेंट नेगेटिव आयन। ट्राईवैलेंट नेगेटिव आयन बनते हैं, ये पॉजिटिव आयन नहीं बनते। ठीक, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं ग्रुप 6A के ऊपर, जो कि है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, हेलो, हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, sir. आ Yes, गया। sir. ठीक है, तो फिर हम आ जाते हैं ग्रुप 6A के ऊपर, जो कि ऑक्सीजन फैमिली है। अच्छा, इसके इनके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये गेन करेंगे, दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डाईवैलेंट नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन नहीं फॉर्म करेंगे, डाईवैलेंट नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। दे आर नॉन मेटल्स। ठीक, ये भी नॉन मेटल्स और मेटेलाइट्स होते हैं ग्रुप 6 से। फिर हम मूव करते हैं ग्रुप 7A के ऊपर। ग्रुप 7A आर कॉल्ड हैलोजेंस। ठीक, क्या कहते हैं इन्हें? हैलोजेंस। अच्छा, इनको हैलोजेंस क्यों कहते हैं? हैलो मींस सॉल्ट एंड जेंस मीन फॉर्मिंग। तो ये बेसिकली दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग, ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इस वजह से इन्हें हैलोजेंस कहते हैं। देखिए, अगर आप तो इनको मेंशन ही बिल्कुल अलग किया हुआ है, ये सब के सब जो ग्रुप 7A में लाई करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये सब जो है वो आपके पास क्या फॉर्म करते हैं? ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं। इनके लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो है वो यूनिवैलेंट नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। ठीक, आप में से कोई ग्रुप 7A की प्रॉपर्टीज बता सकता है मुझे, जो आप लोगों ने नोट डाउन की हुई है? Sir, it move. जी बताइए। Sir, bromine is a liquid and iodine is a solid. बिल्कुल सही। Their valence shell contains 7 electrons. एग्रीड। And they have high ionization energies and large negative electron affinities. बिल्कुल ठीक। Sir, they are non-metals, but sometimes they can be classified as metalloid. बिल्कुल ठीक। Sir, they form salts when they bond to metals. They are non-metals. They form salt. Sir, they are reactive. बिल्कुल, they are reactive. They are toxic in their pure form.
दे आर टॉक्सिक इन देयर प्योर फॉर्म, एग्जैक्टली। ठीक, तो ये जो जितनी भी ये आपके पास जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं, बेसिकली ये डाई एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपको F2Cl2 Br2 इस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक, तो डाई एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और अगर आप इनको जो है वो एज एलिमेंट अगर आप इनको देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब पॉइजनस गैसेस होती हैं। ये आपको मतलब हर्ट कर सकती हैं अगर आप इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितनी भी ये गैसेस होती हैं, ये आपको हर्ट कर सकती है व्हेनेवर यू गेट कांटेक्ट विद देम। उसके बाद हमारे पास नोबल गैसेस। 8A ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड नोबल गैसेस। noble gas. noble gases। ठीक, ग्रुप 8A, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। ठीक, ये दे आर स्टेबल कंपाउंड। अच्छा, ये स्टेबल क्यों है? देखिए, यहाँ हमारे पास हीलियम है, उसके लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नियॉन लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स। एर्गॉन लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, एटॉमिक नंबर तो 10 है। देखें, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन वी वर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो यहाँ इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वजह से ये किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे आर स्टेबल। ठीक, तो ये स्टेबल कंपाउंड्स Sir, हैं, इस what वजह is से a octet? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखें, हर एलिमेंट चाहता है कि उसका जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें सोडियम की, तो सोडियम ये चाहता है कि उसके लास्ट शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। तो यहाँ इनके लास्ट शेल के अंदर होते ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से जो है ये स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और ये जो है वो किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक, तो आज हमने सारे एलिमेंट्स की ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। कल इंशाल्लाह जो है वो फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्वेश्चंस इससे रिलेटेड नोट डाउन करके रखने हैं आप लोगों ने, लेक्चर को रिव्यू करना है और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप लोगों ने नोट डाउन करके रखने हैं। कल जब मैं जी सर, ये मैंने पूछना था, ये 7 8 है, ये क्या है? बेटा, ये ग्रुप्स हैं, आपने आधा लेक्चर मिस कर दिया ना, इस वजह से आपको तो नहीं आया। ये हम लोग मतलब कैसे पता लगा कि ये 7 है, ये 8 है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल के अंदर जितने भी नंबर